आज का टॉपिक है यूनिपोलर इकोनॉमिक वर्ल्ड। डॉलर इकोनॉमी, ट्रम्प्स स्लोगन, मेक यूएसए ग्रेट अगेन, और यहाँ न्यू थ्योरी जो पिछले वीडियो में मैंने दिया था, एक्सटर्नल डेब्ट, इज नॉट ए डेब्ट साथ ही न्यू थ्योरी द एक्सटेंशन ऑफ economic sovereignty and overlap stage by अंबुज कुमार मिश्रा। ये इस थ्योरी से पूरी व्याख्या की जा रही है और यह एक्सटर्नल डेब्ट इज नॉट ए डेब्ट, उसे प्रूफ किया जा रहा है इस थ्योरी के द्वारा। ये एग्जाम्पल है, यही इस टॉपिक में आप पढ़ना है। देखें, पूर्व के विचारक पहले लिख देते हैं, ये है एडम्स एंड फ्रेजेज। प्रोवर्ब्स है, इंटरनल डेब्ट is not a debt, whereas external debt is a debt। ये कहीं लागू होता है, कहीं नहीं होता है, इसीलिए हमने कहा है कि यह एडम्स एंड फ्रेजेज है, प्रोवर्ब्स है। ये थ्योरी नहीं बोली जा सकती है। कंडीशन है कब लागू नहीं होगा, एक्सटर्नल डेब्ट इज ए डेब्ट, एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेंटी, ओवरलैप स्टेज पे ये चीजें लागू नहीं होती। ये थ्योरी जिन्होंने दिया है उनके भी नाम फिर से जान लें, एडम स्मिथ, इन सबको आप पढ़ते हैं, डेविड रिकार्डो, एओ यूंग, ए.सी. पिगू, अमर्त्य सेन, ये नोबेल प्राइज विनर हैं, कार्ल मार्क्स, एनसीईआरटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
इसके अलावा और लोग हैं, बुकानन, मोदिग्लियानी, वेस्टरली, क्रूगमैन, बहुत से लोगों ने इन थ्योरीज को सामने दिया है। अब देखते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये क्या नारा है? दुनिया किस इकोनॉमी पर चल रही है? डॉलर इकोनॉमी क्या है? तो यहां लिखते हैं डॉलर इकोनॉमी। यूनिपोलर इकोनॉमिक सोवरेंटी या ओवरलैप स्टेज, अंबुज कुमार मिश्रा, ये हमेशा याद रखें। अब देखें, ये यूएसए इस लेवल पर है, ये यूएसए का लेवल है। वर्ल्ड इकोनॉमी पर कैसे दुनिया में दो तरह की व्यवस्था सामने दिखती है, एक डॉलर इकोनॉमी की, दूसरा उसका प्रतिस्पर्धी। यह है आपका डॉलर इकोनॉमी। दुनिया में एक ही करेंसी चलती है विभिन्न देशों के बीच में, केवल एक, वह है डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन इसी पर होता है, डॉलर पर। करेंसी यही है, केवल यही। दूसरा जो इसका प्रतिस्पर्धी है, लोग कोशिश करते हैं डॉलर को रिप्लेस करने के लिए विभिन्न देश आपसी व्यापार में उनका, जैसे कि चाइना, रसिया, यूएई, इंडिया, ये सभी ईटीसी, ये आपस का जब व्यापार करते हैं तो अपनी मुद्रा में करते हैं, डॉलर से बचना चाहते हैं। ये है बार्टर सिस्टम के स्टेज पर है, याद रखेंगे। ये बार्टर सिस्टम का स्टेज, आपस में, केवल आपस में लेन देन होता है। बार्टर सिस्टम के चलते ये कैसा दिखता है? यह दिखाई दे रहा है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, दोनों के संयोग मिल गया आवश्यकताओं का, उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। डबल को इंसिडेंस ऑफ नेट्स, ये थ्योरी आप जानते हो इकोनॉमिक्स में, ये इस लेवल पर मौजूद है। अब सवाल है कि अमेरिका का डॉलर क्यों डोमिनेंट है? यूएसडी या डॉलर डोमिनेंस क्यों है? पहला, या लीगल टेंडर है यूएसए का, या डिक्री है, आदेश है, और लोगों का विश्वास है। लोगों का विश्वास। अब क्यों? अमेरिका ने गारंटी दे रखी है, लोगों का विश्वास है। अब लोगों का विश्वास डॉलर पर क्यों है? विश्वास का कारण सीधा यूएसए की इकोनॉमी, जीडीपी, उत्पादन क्षमता, यहां जो इन्वेस्टमेंट है, और इसके साथ जितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं, सारी कंपनियां यहीं बैठी है। जो आपको हमने ये पिछले क्लास में जो बताया था, इसके पास ही पेटेंट है,
कि कहाँ कहाँ एज ले सकते हैं, एआई सेक्टर में लेते हैं, सैटेलाइट में लेते हैं, एलपीजी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, दुनिया के पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर अधिकतर पर इनका अधिकार है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास सेमीकंडक्टर है, कंपनियां यहीं पर निवेश करती हैं, इनके पास आर्म्स हैं, एम्युनिशंस हैं, उन्हें वह बेच सकता है। ये इतनी इकोनॉमी है जो इसको इतना ज्यादा मजबूत बनाती है। इसी के कारण डॉलर पर विश्वास है। अब सवाल है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का क्या मतलब है और एक्सटर्नल डेप्ट क्यों नहीं है। तो वापस आइए, एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिक सॉवरेंटी एंड ओवरलैप स्टेज यूएसए का। ये है इनका जीडीपी और ये है डोमिनेंस सेक्टर। ये है जहां पर ओवरलैप कहां पर किए, ये विश्व के अधिकतर ऑलमोस्ट कंट्रीज पर है। अब ध्यान दें, ये ए है, ए का मतलब यूएसए प्राइस हाइक करेगा। 2 है, टैरिफ लगा सकता है। और तीसरा, याद रखिएगा, यूएसए किस जगह खड़ा है, सारी दुनिया में उसकी अपनी करेंसी चलती है, डॉलर करेंसी, और वह किसी का भी लोन चुकाने, किसी भी देश, किसी भी एजेंसी, चाइना को उसने जो बॉन्ड या चाइना ने जो निवेश वहां किया है, उसने जो बॉन्ड खरीदा है, या चाइना का जो डेप्ट है रसिया यूएसए पर, या जापान का है, या इंडिया का ही है, जिस भी कंट्री को उसने उसको अमेरिका को कर्ज दे रखा है, वह करेंसी सी है, वह करेंसी भी प्रिंट कर सकता है। करेगा या नहीं ये नहीं, कर सकता है, और करेंसी प्रिंट कर वह उनके कर्ज चुका सकता है। अमेरिका तीनों तरह से, जितने भी एजेंसी ने या जितने भी कंट्रीज, फेडरल बैंक, जिसने भी अमेरिका को लोन दे रखा है, जैसे ही मैच्योरिटी टाइम आएगा, अगर वह चाहे करेंसी प्रिंट कर सकता है। तीनों कंडीशंस जो इंटरनल डेप्ट में लागू होता है कि वह डेप्ट नहीं है, वह सब यहाँ अमेरिका पर लागू होता है। यहाँ पर अमेरिका का वर्ल्ड पर जो भी डेप्ट उसका है, जो जिन्होंने उसे डेप्ट दे रखा है या कर्ज दे रखा है, वह प्रत्येक का कर्ज इंटरनल डेप्ट की तरह ट्रीट करता है। वह तीनों चीजें लागू कर सकता है। ये अब वह अमेरिका कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका, जो चर्चाएं चलती हैं इतना कर्ज है बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ नहीं, कभी भी वह कर्ज चुका देगा दुनिया का। पूरी दुनिया पर उसी की इकोनॉमी डोमिनेट कर रही है, उसी का इकोनॉमिक सॉवरेंटी ओवरलैप कर रहा है। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जैसे ही अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया उन्होंने कोशिश की, टैरिफ लगाया। टैरिफ लगाने का जो भी उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है हर एक देश अपने देश को खोल दे, अमेरिका का प्रोडक्ट जीडीपी बढ़े, जीडीपी बढ़ करके यहाँ से पैसा अमेरिका के पास, यहाँ का जीडीपी ग्रो करेगा तो अमेरिका अपने बिजनेस ट्रेड ज्यादा इन कंट्रीज पर कर सकेगा। जब ज्यादा जीडीपी ग्रो होगा तो उसकी इकोनॉमी फिर से मजबूत होगी तो उसकी डॉलर मजबूत होगी। और इसके लिए उसने बाध्य किया अमेरिका ने यूएई, कतर, सऊदी अरब, जापान, ताइवान, ईयू, कोरिया, बहरीन, ईटीसी, इन देशों ने, इन सब ने वादा किया है कि वह 3.5 ट्रिलियन डॉलर, यूएस डॉलर से लेकर 4 ट्रिलियन मिलाकर 4 ट्रिलियन यूएसडी यूएसए में निवेश करेंगे, यहां निवेश करेंगे, जिससे उनका जीडीपी ग्रो करेगा।
और जैसे इनका जीडीपी ग्रो करेगा, वह इस इकोनॉमी पर अपने डॉलर को फिर से मजबूत बना लेंगे और वापस अपने कर्ज को या कुछ भी चुकाने में उन्हें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है अमेरिका को। इन सब कार्यों को करने के बाद अब G7 की मीटिंग में वे पहुंचकर कहते हैं आई एम द बॉस। उन्होंने निरर्थक नहीं कहा था। बाय।